अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडिक्टिव ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि बेटे दो तरह के ड्रग्स होते हैं। एक फार्माक्यूटिकल होते हैं जो मेडिसिनल यूज होते हैं, जो मेडिसिन के तौर पे यूज होते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। और एक एडिक्टिव जिसका इंसान क्या होता है, शिकार हो जाता है, आदी हो जाता है और उसके बगैर क्या होता है, वो सरवाइव नहीं कर पाता, उसकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है। एडिक्टिव एडिक्टिव ड्रग्स बहुत सारे हैं, उसमें से हम पढ़ेंगे सेडिटेटिव्स। ये ड्रग्स जो है बेटे इंटरेक्ट करते हैं विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जाके आपके दिमाग में टू डिप्रेस इट्स एक्टिविटी। अच्छा, बहुत सारे मामला में ऐसे होता है कि लोग डिप्रेशन में ये लेते हैं क्योंकि इंसान के दिमाग पे किसी चीज का स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। जब इंसान मेडिसिन ले ले तो थोड़ी देर, ये ड्रग्स ले लेता है तो थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है, तो उसे कोई भी फीलिंग नहीं आती, ना खुशी ना गम। तो उसके नर्वस सिस्टम एक तरह से क्या कहते हैं, तो मतलब कि अपना हर बाकी का फंक्शन वो भूल जाता है, तो दिमाग को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लेता है। तो उसे लगता है कि शायद इस तरह वो अपने इंसान अपनी टेंशन से निकल सकता है और वो इसी चीज पे आदी होने लग जाते हैं इसमें। तो उन्होंने कहा ये ड्रग्स जो है ये इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अट्रैक्ट करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को डिप्रेस कर देते हैं, जैसे कि डिजीनेस, उसे चक्कर आते हैं, लिथर्जी, स्लो ब्रेन फंक्शन, दिमाग काम करना आहिस्ता कर देता है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, डिप्रेशन डिप्रेशन होने लग जाता है लॉन्ग टर्म। अगर आप इसे बहुत ज्यादा अरसे के लिए यूज करोगे तो आपको ऐसे थॉट्स आएंगे कि आपको खुद को मार देना चाहिए, सुसाइड के, कि आपको सुसाइड कर लेनी चाहिए, ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है इंसान को। ठीक है। नारकोटिक्स नारकोटिक्स स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, बहुत तेज पेन किलर है। ठीक है। ये ड्रग्स जो है उन्होंने कहा है प्रिस्क्राइब्ड इन कंजक्शन विद अदर लेस पोटेंशियल पेन किलर। वो पेन किलर बेटे जिनका पोटेंशियल लेस है, जो आप डेली यूज कर लेते हो, एस्पिरिन, पैरासीटामोल। ठीक है। उनके साथ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज टू रिलीव, आपको किसी भी किस्म का वो पेन होता है उससे निजात मिल जाती है। ठीक है। विद क्रोनिक डिजीज, अगर कुछ लोगों को कैंसर होता है, और कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसमें इंसान को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। तो उस दर्द से निजात से या राहत हासिल करने के लिए वो नारकोटिक्स ले सकता है, पेन किलर ले सकता है। उसके अलावा उन्होंने कहा एक्यूट पेन, जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर इंसान को कोई दर्द होता है, किसी का ऑपरेट होता है, उसकी बॉडी कट लगते हैं तो वो भी बहुत शदीद दर्द होती है। उस दर्द से निजात हासिल करने के लिए भी इंसान को क्या कहते हैं, ये वाले पेन किलर दिए जा सकते हैं। इट ऑफर इट अफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस, ओके, बट सम पीपल में, और कुछ लोग इसका अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, में अब्यूज नारकोटिक फॉर एस्थेटिक अफेक्ट, और उसके उसके ऊपर उसके बुरे असरात मतलब होते हैं, जैसे नींद की गोली को कह लिया जाए। एक कभी कभी आप बहुत दर्द में होते हो या तकलीफ में होते हो या आपकी बॉडी सो नहीं पा रही होती किसी भी वजह से, तो एक मेडिसिन एक आधी उसकी डोज ले लेने से बॉडी पे बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग जो है इसके आदी हो जाते हैं और फिर उनकी डोज बढ़ती जाती है, पहले एक डोज होती है, फिर दो, और फिर तीन, और ये डोज बढ़ने की वजह से वो इसके शिकार हो जाते हैं और उनकी बॉडी एक टाइम पे फंक्शन करना छोड़ देती है। तो ये भी एक तरह से नार्कोटिक ड्रग है। मॉर्फिन और कोडेन जो है ये भी नार्कोटिक्स ही है। ये कहाँ से निकला है, ओपियम से निकला है। ओपियम जो है पॉपी प्लांट, कल मैंने आपको बताया था पॉपी प्लांट। मॉर्फिया जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट जाके सीधा आपके नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है और आपको दर्द से निजात देता है। मॉर्फिन हैज हाई पोटेंशियल, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है फॉर एडिक्शन, एडिक्शन के लिए, आदत लगने के लिए। ठीक है। द मोस्टली कॉमनली अब्यूज नारकोटिक्स, हीरोइन जो है इसकी सेमी सिंथेटिक ड्रग है। हीरोइन एक ऐसी ड्रग है जो लोग उसे यूज करते हैं, ये उसका इस सेमी सिंथेटिक है, ये उसकी सेमी सिंथेटिक है, मतलब कि हाफ डोज में। ठीक है। और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अपने ऐसे ही नर्वस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए स्लो करने के लिए या अपनी टेंशन भूलने के लिए, या कोई भी ड्रग्स फ्रॉम मॉर्फिन इट इफेक्ट ऑन, और ये जाके उन्होंने कहा नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है और ड्रॉपलेसनेस हो जाती है। हेलो सीरोजान।
ये एक ऐसी ड्रग्स है जो चेंज लाती है, किसमें का चेंज इन प्रिस्क्रिप्शन, आपकी सोच में, आपके सोचने में, आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग में, आपकी सेंसेस में, ठीक है। उन्होंने कहा है ये जो ग्रुप है ये इंक्लूड है इसमें, एक मिनट, ओके। ये जो है ये ड्रग है जो आपकी सोच में, आपके सोचने के तरीके में, आपके इमोशन में, हर चीज में चेंजेस ले आती है। दिस ग्रुप इंक्लूड, इसमें मेस्कलीन होता है जो कहाँ से निकला है, कैक्टस, कैक्टस के पौधे से बनती है ये वाली ड्रग। उसके अलावा सिलिकोसिन है जो कहाँ से बनी है, मशरूम से बनाई जाती है, ठीक है। ये दो टाइप से, और ये दोनों कहाँ से मिल रही हैं आपको पता होना चाहिए, कैक्टस और मशरूम से। फिजियोलॉजिकल हेलोजिनस जो है ये अफेक्ट ऑन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, कादी डायल्यूशन ऑफ प्यूलस। बेटे जब इंसान बहुत ज्यादा दर्द में होता है, तकलीफ में होता है, तब उन्हें दी जाती है, इसकी वजह से डायलेशन ऑफ प्यूलस होती है। आपकी कुछ क्या कहते हैं आर्टरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सुखड़ जाती हैं, और का ब्लड प्रेशर जो है तेज हो जाता है, ठीक है। मैडजोएना, मैडजोएना जो है ये क्या है, हेलुसिनोजन, ये भी इसकी टाइप है, विच इज स्मोक, जिसे बीड़ी कहा जाता है, लोग उसे स्मोक करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है ये कहाँ से मिलती है, ये फूल से मिलती है, स्टेम से मिलती है, पत्तों से मिलती है, मार्जिना के मार्जोना के पौधे होते हैं जिसका नाम है सटीवा और सी इंडिका, ठीक है। स्मॉल डोज, इसकी थोड़ी सी डोज की वजह से आप फीलिंग वेल बीइंग दैट लास्ट 2 और 3, और आप इसकी थोड़ी सी डोज की वजह से भी 2 से 3 घंटे आप पेन से रिलीव, मतलब कि आपका माइंड जो है वो फंक्शन स्लो कर देगा, ठीक है। हाई डोज अगर होगी तो इसमें चांस है हार्ट रेट आपकी ज्यादा हो जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और इसकी वजह से फिर आपके इंसान के जो स्पर्म्स हैं वो ज्यादा तेज बनते हैं, आल्सो वीकन द शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इसकी वजह से आपकी याददाश्त पे भी असर पड़ता है। मार्जिना मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है, फॉलोइंग ओनली कैफीन, निकोटीन और अल्कोहलिक बेवरेज। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है कॉफी वगैरह में निकोटीन पाया जाता है, सिगरेट में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है, इसके अलावा बेटे कैफीन पाया जाता है, जो लोग उन्हें क्या कहते हैं काम करना होता है और खुद को एक्टिव रखना होता है, उन लोगों के लिए कैफीन, नारकोटिक्स और अल्कोहलिक बेवरेज बेवरेज जो है, जिसे शराब कहा जाता है, जिससे नशा आता है इंसान में, ये उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। ड्रग एडिक्शन और एसोसिएटेड प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन के क्या मसले हैं, वो लोग जो नशे के आदी हैं, सबसे पहले तो ड्रग अब्यूजर गो थ्रू, उन्होंने सबसे पहले तो सोशल कंटेंट, लोग उनसे ताल्लुक खत्म कर देते हैं, ठीक है, बातचीत करना, बात करना, ताल्लुक खत्म कर देते हैं। बहुत सारी स्टडी से ये पता चला है कि एक्सपर्ट की स्टडी के सोशल साइंस ने प्रूव किया है कि एग्जिस्टा जो लोग ड्रग्स लेते हैं जुर्म भी वही लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है, वो भी ज्यादा मुजरिम बन जाते हैं, क्योंकि इंसान अपनी सेंसेस में नहीं होता उस वक्त। द कंपल्शन फॉर नार्कोटिक ड्रग्स, उन्होंने कहा है ड्रग्स मेक एवरी ड्रग एडिक्टेड अ लो वायलेटर और क्रिमिनल। उन्होंने कहा इसकी जो आदत है और इसका ना मिलना, नशे का उस पर डिपेंड होना, इंसान को क्या बना देता है, एक तशद्दुद करने वाला इंसान या क्रिमिनल, ठीक है, मुजरिम बना देता है, या इंसान क्या होता है वॉलेंटियर हो जाता है, सब पे मार पीट करता है, गुस्से से बात करता है, लड़ता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता है। मैरी पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग इज अ वायलेशन ऑफ लॉ, उन्होंने कहा है कि ये जो है नारकोटिक्स ड्रग का ये इसीलिए कानून की खिलाफ वर्जी है, इसलिए ये ड्रग्स का यूज जो है वो बुरा समझा जाता है। एवरी ड्रग एडिक्ट इज सब्जेक्टेड टू अरेस्ट बाय द पुलिस, हर ड्रग एडिक्टेड जो है उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए पुलिस को। मोस्ट नारकोटिक एडिक्ट्स गेट इन्वॉल्व, उन्होंने कहा इसके अलावा उन्होंने कहा जितने भी नारकोटिक्स ड्रग्स पे जो डिपेंड कर रहे हैं बेटे, जो नशा आवर चीजें ले रहे हैं, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं किस तरह के जुर्मों में, रोबरी, डाका डालने में, शॉपलिफ्टिंग, दुकानें लूटने में,
बर्गलरी, ये सारे जितने भी मतलब चोरी चकारी के जितने भी जराइम हैं सब में ये इन्वॉल्व होते हैं। ड्रग addict may commit violation crimes in so many become psychic patient। उन्होंने कहा है कि जो ड्रग एडिक्शन होते हैं ये लोग फजूल में लोगों से मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, लोगों को मारते हैं, ठीक है। ये वेरी वीक इन देयर सोशल बिहेवियर, लोगों के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। अ, मतलब कि इंसान अपने सेंसेस में नहीं होता, उसे नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। छोटी सी बात पे लड़ना शुरू हो जाता है, मारना शुरू कर देता है। अगर उसे बात, एक नॉर्मल इंसान है, बात को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, झगड़ते हैं और मारते हैं। दे फेस सोशल स्टिग्मा, उन्हें सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, मतलब सोसाइटी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। उन्हें लोगों की नफरत सहनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। किसी वक्त कोई भी बिहेव कर सकते हैं, किसी को नहीं पता, वो अचानक से कुछ भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, कल हम बाकी का पढ़ेंगे। शुक्रिया।